चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्य। प्रश्नावली 4.2 आपके क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 है। हमने पिछले लेक्चर में आपका प्रश्नावली 1 कंप्लीट कर लिए थे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के लिए किन दो राशियों की जरूरत पड़ती है, बहुपद क्या क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार के बहुपद होते हैं, बहुपद को कैसे पहचानेंगे कि बहुपद की पहचान कैसे की जाती है। तो बहुपद की पहचान के लिए जो चर की घात है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये देख लिए थे। और उसमें जितने भी थे एक्सरसाइज 1 में हम वो कंप्लीट कर चुके थे। अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2 प्रश्नावली 4.2 बहुपद के शून्य। शून्य का मतलब होता है कि दिए हुए जो चर का मान है उसकी जगह हम कौन सी वैल्यू रखें कि वो पद शून्य हो जाए। तो उदाहरण से समझना, एक उदाहरण है आपके पास कि px बराबर, ध्यान से देखना भाई, ये आपका प्रश्न है कि px बराबर 2x + 1 इतना दिया हुआ है। अब इसको आपको बताना है कि बहुपद के शून्य यानी कि इस चर x की जगह मैं कौन सा वैल्यू रखूं और इसको हल करूं, इस पूरे पार्ट को हल करूं, तो ये क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तब वो जो वैल्यू यहाँ रखेंगे x की जगह वही उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। x की जगह ऐसी कौन सी राशि रखें और उसके बाद इसे सॉल्व करें तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अगर 0 आता है तो x की जगह जो हम वैल्यू पुट करेंगे वही क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, रखते हैं। तो सबसे पहले इस बहुपद को किसके बराबर में रखेंगे, 0 के बराबर में रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमको बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। अब px की वैल्यू दी हुई है कितना, 2x + 1 बराबर में क्या रखेंगे, 0। अच्छा चलिए, अब मुझे तो x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो सबसे पहले ये वाली क्वांटिटी को मुझे उधर पक्षांतर करना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा। तो ये प्लस में है तो उधर किस में जाएगा, तो इधर बच गया आपका 2x। ये प्लस में है, उधर जाएगा किस में होगा, -1। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। अब मुझे x का मान निकालना है तो ये 2x के साथ कौन सी कंडीशंस में है, गुणा की कंडीशंस में। अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में होगा क्या। तो x की जगह मैं क्या रखूंगा, -1/2। अगर मैं -1/2 रखता हूँ किसके जगह, x की जगह, ध्यान से देखना, ये -1/2 रख दिया और +1, तो ये 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, ऊपर नीचे में है। तो अब क्या बचा मेरे पास, -1 +1, -1 + 1 कैंसिल, तो क्या बचा, 0। तो यानी कि इस x के जगह आप क्या रखेंगे, -1/2, तो यही क्या होगा, आपका शून्यक होगा। तो लिख देंगे अतः बहुपद, ठीक है, अतः बहुपद px, अतः -1/2 ऐसे लिखिए, अतः -1/2 बहुपद px का शून्यक है। बहुपद px यानी कि इसका 2x + 1 का शून्यक है। इस तरीके से आप शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है आपको शून्यक ज्ञात करना आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या होगा, एक शून्यक होगा। आप जब x रखेंगे, x बराबर -1/2 रखेंगे तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इस बहुपद का शून्यक कौन होगा, -1/2 होगा। ठीक है, आगे चलिए और कुछ सॉल्व देखते हैं। आपका एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्नावली 4.2 का, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे आपके एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न 1। उसमें क्या लिखा है कि बहुपद 5x³ - 2x² + 3x - 2 का मान ज्ञात कीजिए। और पहली है जो प्रश्न है कि x बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, दूसरा है आपका x बराबर 1 रखने पर, और तीसरा है x बराबर -2 रखने पर। तो इसी में आपको तीनों को, तो फर्स्ट कंडीशन है x बराबर 0 रखेंगे, दूसरी बार x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और तीसरी बार इसी बहुपद में x बराबर -2 रखेंगे, तो क्या मान आएगा। तो सबसे पहले हम x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखने पर। यह हम सॉल्व कर रहे हैं भाई प्रश्न को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, p की x की जगह क्या रखना है, 0, इसलिए p 0, x की जगह क्या रखना, 0। जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां वहां क्या रखना है, 0 रखना है।
यहाँ रखिए 5 0 की घात 3 -2 0 की घात 2 प्लस 3 x की जगह 0 और माइनस का 2। अब इधर ध्यान दीजिए, 0 की घात में चाहे कुछ भी रहे उसका आंसर 0 ही आएगा, और इनके बीच गुणा का संबंध है तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0, माइनस ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 होगा। 3 और 0 का गुणा करूंगा ये भी 0 होगा, और ये बचेगा माइनस का 2। तो यहाँ से सिर्फ क्या बच गया, माइनस का 2। तो पहले वाले के लिए बहुपद का मान क्या निकल गया, x का मान क्या आ गया, माइनस का 2 आया। दूसरा देखते हैं, दूसरा में बोला है कि x बराबर क्या रखेंगे, वर रखने पर। इसी बहुपद में आपको क्या करना है, वर रखेंगे इस बार, इसलिए P1 x का जगह इस बार क्या रखना है, वर रखना है। तो इधर भी पूरा वर रखिए, जहां जहां x है 5 1 की घात 3 माइनस 2 1 की घात 2 प्लस 3 x की जगह 1 माइनस का 2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, चलिए करते हैं। 1 की घात 3 किसी भी मतलब 1 के घात में अगर 3 है 4 है कुछ भी रहे उसके वैल्यू में से क्या होगी, 1 ही होगी। तो 5 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, माइनस 2 इंटू 1 की घात 2, 1 की घात 2 मतलब 1 ही होगा, और 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे 2 आएगा, प्लस 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे 3 आएगा, माइनस का 2। तो पहले जोड़ लीजिए, प्लस प्लस से जुड़ेगा, माइनस माइनस से जुड़ेगा। चलिए 5 और 3 कितना होगा 8, माइनस 2 और 2 कितना होगा, माइनस माइनस जुड़ता है तो 2 और 2 कितना होगा 4, और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। तो 8 में 4 जाएगा कितना आएगा, माइनस 8 में 4 जाएगा कितना आएगा 4, वो भी प्लस का। तो ये आपका x का मान निकल गया इस बार। कब की कंडीशन में, जब x बराबर वर रखने तब। तीसरी कंडीशन है आपका x बराबर क्या रखना है, माइनस का 2 रखना है। ध्यान से देखिए, तीसरी कंडीशन क्या करना है, x बराबर -2 रखने पर। तो जहां इस बार आपको x है वहां पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो इधर रखो तो ये बनेगा p -2। आगे चलिए 5 -2 की घात 3 माइनस 2 -2 की घात 2, जहां x है वहां -2 रखिए, प्लस 3x की जगह माइनस का 2, और ये -2 ये रखें। वो चीज पहले समझ में आया आपको। चलिए अब इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए कैसे बनेगा, चलिए हल करें। 5 इनके बीच मल्टीप्लाई का संबंध है, गुणा का, -2 की घात 3, ठीक है, -2 की घात 3, आंसर माइनस में आ गया क्योंकि घात विषम संख्या है तो माइनस ही रहेगा, अगर सम संख्या होता तो प्लस हो जाता भाई। तो 2 की घात 3 यानी कि 2 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, माइनस 2 का 2, 2 की घात 2 यानी कि क्या होगा 4 होगा, और इस बार माइनस हट जाएगा क्योंकि घात कैसी संख्या है, सम संख्या है। और इधर देखो प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस, और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और ये माइनस का 2। इतना समझ में आया आप लोगों को, आ गया। चलिए अब ध्यान से देखिए आगे कैसे बनेगा। चलिए इधर बनाते हैं, अब इनका गुणा करो, 8 और 5 का गुणा कितना होगा 40, कितना होगा 40, और माइनस का माइनस रहेगा भाई। इन दोनों का गुणा करो तो माइनस 2 चौक कितना होगा 8, हो गया। अब गुणा वाला काम तो खत्म हो गया। अब इधर ध्यान से देखिए, -6 -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, और पूरा माइनस में है मतलब सब 8 हो जाएगा, जुड़ जाएगा सब, माइनस माइनस जुड़ता है तो कितना हो जाएगा 8 8 16, 16 और 40 कितना हो जाएगा 56। तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 56। यह आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो तीसरी कंडीशन में जब हम x बराबर -2 रखेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 56। ठीक है भाई, ये आपका पहला प्रश्न का जो है कि बहुपद में एक बार x बराबर 0 रखना है, एक बार x बराबर -1 रखना है, और एक बार x बराबर माइनस का 2 रखना है। तो ये उसका मान ज्ञात करने के लिए बोला था। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये लिखा है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P-1, P2, P3 का मान ज्ञात कीजिए। और 5 प्रश्न है इसके अंतर्गत। तो पहले प्रश्न में एक बार P0 रखेंगे, एक बार P-1 रखेंगे, एक बार P2 रखेंगे, एक बार P3 रखेंगे। तो इसमें का मैं आपको पहला प्रश्न बता देता हूं और तीसरा प्रश्न बता देता हूं भाई, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए इसमें का सेकंड नंबर का पहला प्रश्न बनाते हैं। ध्यान से देखिए, उसी प्रकार बाकी प्रश्न भी बनेंगे। चलिए बच्चों, अब दूसरा प्रश्न का हम पहला प्रश्न हल कर रहे हैं, और यहाँ पर दिया है
पी एक्स बराबर 4x की घात 3 धन 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 2 इतना आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको एक एक करके वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो हम पहले वाले कंडीशन रख रहे हैं P0 वाला। कौन सा वाला? P0। इसलिए क्या रखेंगे? P0 किसकी जगह? x की जगह। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 0 रखो और इसका मान निकालते हैं। तो ये रहा 4, x की जगह 0 की घात 3 प्लस 2 x की जगह 0 की घात 2 माइनस 3 और x की जगह 0 प्लस 2। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 2। तो यहाँ से अगर आप p की जगह x की जगह 0 रखते हो तो इसका मान क्या आता है? 2। कब की कंडीशंस में आया ये मान? जब आप p बराबर x की जगह 0 रखे हैं तब आपको उसका मान क्या निकल के आया? 2 निकल के आया। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन इसी बहुपद में आपको रखना क्या है? p माइनस 1। अब क्या रखना है यहाँ पर? p माइनस का 1 रखना है भाई। ध्यान से देखते जाइए। अब जहां जहां x है वहां वहां माइनस का 1 रखो। 4 माइनस 1 की घात 3 प्लस 2 माइनस 1 की घात 2 माइनस 3 माइनस 1 और ये प्लस का 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अभी जस्ट आपको पिछले सवाल में बताया हूं कि किसी भी संख्या के घात अगर विषम संख्या है तो आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक है। और एक का अगर मैं 3 के साथ 3 बार गुणा करूं एक की घात में चाहे कितना हो आंसर 1 ही आता है। तो 4 और 1 का गुणा करूंगा आंसर 4 आएगा और माइनस का कितना होगा? माइनस होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। माइनस 1 की घात 2 घात सम है, आंसर प्लस में आएगा और 1 की घात चाहे जितना भी रहे आंसर 1 ही आएगा। तो 2 और 1 का गुणा करूंगा तो कितना होगा? प्लस 2 ही होगा क्योंकि प्लस है, ठीक। आगे चलिए, माइनस और माइनस का गुणा क्या होगा? प्लस। 3 और 1 का गुणा कितना होगा? 3 और ये प्लस का 2। क्लियर है? ध्यान से देखते जाइए। अब इसे जोड़ना बस है। तो सबसे पहले जोड़ लो, देखो ये माइनस 4 ये प्लस 2 4 होगा, 4 माइनस 4 ये सब कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 4 और ये माइनस 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास? 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3। कब की कंडीशन में? जब आप x की जगह क्या रखे हैं? -1, तो क्या आया? आंसर 3 आया। अगली कंडीशन आपका क्या है? P2 क्या रखना है? P2। उसके बाद P3 रखना है। फिर चलो रखो P2 रखेंगे। अब x की जगह क्या रखना है? 2 रखना है। रखो जहां जहां x दिख रहा है, 2 की घात 3 प्लस 2 2 की घात 2 माइनस 3 x की जगह 2 प्लस 2 2 की घात 3 मतलब क्या होता है? 8। 2 की घात 3 मतलब क्या होता है? 8 और 8 का 4 के साथ गुणा करूंगा कितना होगा? 32 प्लस 2 की घात 2 मतलब 4 और 4 का 2 के साथ गुणा करूंगा मतलब 8 माइनस 3 दूनी कितना होगा? 6 और ये प्लस का 2। तो पहले इन सबको प्लस वाले को जोड़ लो फिर माइनस 6 कम कर देंगे। तो 32 8 40 40 में 2 जोड़ो 42 हो गया। चलो एक बार लिख देते हैं, 42 माइनस का 6। 42 में 6 जाएगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा बताइए? 42 में 6 कम होगा तो कितना बचेगा? क्या 36 बचेगा? तो इसका आंसर कितना आएगा? 36। ये कब की कंडीशन है आपका? जब हमने P2 रखा। एक कंडीशन और बचा है आपके पास P3। लास्ट कंडीशन क्या है? P3 रखिए, P3 रखेंगे। तो इस बार जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां हमको क्या रखना है? 3 रखना है। तो चलिए रख देते हैं 4 3 की घात 3 माइनस प्लस है 2 3 की घात 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 हो गया। रख दिए जहां जहां x दिख रहा था वहां पर 3। अब इसे सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? अगली स्टेप में 3 की घात 3 3 की घात 3 मतलब क्या होगा? 27। 3 का 3 बार गुणा घातांक चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो यहाँ पर क्या आएगा? 27 और 27 का 4 के साथ गुणा कर 4 है, 27 का 4 के साथ गुणा करेंगे कितना होगा? 7 चौक 28 का 8 कैरी 2 और 4 दूनी 8 8 और 2 10। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। प्लस 3 की घात 2 मतलब क्या होगा? अब इस बार 2 बार गुणा करो, 3 तिया 9 और 9 का 2 के साथ गुणा करेंगे 18 माइनस 3 दूनी कितना होगा? 6 और ये प्लस का 2। चलिए पहले प्लस वाले को पूरा ऐड कर लेते हैं। 108 और 2 कितना हो जाएगा? 110 बनेगा, ठीक। और 110 हो गया और 18 को और जोड़ो कितना हो जाएगा? 128 होगा। 128 माइनस का 6 128 में 6 जाएगा कितना बचेगा? 122 बचेगा। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा।
तो इस तरीके से आपको एक बार P0, P-1, P2 और P3 एक ही बहुपद में रखना है और उसके मान निकालना है कि P0 बराबर रखते हैं तो 2 आया, P-1 रखे तो 3 आया, P2 रखे तो 36 आया और P3 रखे तो कितना आया, 122 आया। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर कितना आएगा, 122 आएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी, यहाँ 3 रखना है। x की वैल्यू क्या है, 3 है, 2 नहीं है, सॉरी 3। तो 3 से कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सुधार लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 कम करेंगे, यहाँ पर कितना कम करेंगे, 9। तो 9 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या 119 आएगा क्या आंसर, 119 आएगा। सुधार लेना, थोड़ा सा वैल्यू पुट करने में गड़बड़ी हो गई थी, आपका आंसर आएगा 119 आएगा, वहां 3 रखना था, 2 रख दिए थे। अब चलिए इसमें इसी के रिलेटेड, इसी का संबंधित आपका हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें पीटी वाला, ठीक है। बाकी आप सेकंड नंबर का सवाल बना लीजिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है आपका, प्रश्न दूसरा का ही हम तीसरा सवाल कर रहे हैं, दूसरा आप लोग बना लीजिए और नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट करके बता दीजिए, फिर हमको हम आप लोगों को बता देंगे फिर, ठीक है। तो इस बार t की जगह क्या रखना है, 0। उस बार x था तो x की जगह 0 रखे थे, इस बार t है तो t की जगह 0 रखेंगे। तो जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां 0 कर दो, तो 0 का वर्ग माइनस 1/t और t की जगह 0 प्लस का 1/3। 0 का अगर मैं इसके साथ गुणा करूंगा तो आंसर 0 ही आएगा, 1/3 के साथ अगर 0 का गुणा करूंगा 0 आएगा, प्लस 1/3। तो इसका आंसर कितना आया, 1/3। कब की कंडीशंस में, जब हम 0 रखे तो P0 का मान जब रखे तो फर्स्ट कंडीशन में P0 बराबर कितना आ गया, 0 रखे तो 1/3। दूसरा रखते हैं, दूसरी कंडीशन है आपका P-1। इस बार क्या रखना है, उन्हीं वैल्यू को अब इस पूरे बहुपद में चारों वैल्यू को एक एक करके रखना है। तो इस बार t की जगह क्या रखना है, -1, तो 2/3। ध्यान से देखते जाइए, t की जगह क्या रखना है, -1 हो गया, -1/3, t की जगह -1 प्लस 1/3, ठीक है। चलिए पहले इसको आगे सॉल्व करते हैं। -1 का वर्ग है यानी कि आंसर प्लस में आएगा, और 1 का अगर मैं 2 के साथ गुणा करूं तो 2 ही होगा, तो इधर क्या बचा, 2/3। ये जो आपका 1 है वो ऊपर वाले के साथ गुणा होगा, नीचे वाले के साथ नहीं होगा भाई, माइनस। ध्यान से देखिए, पहले हम चिन्हों का गुणा कर लेते हैं, माइनस और माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस। 1 और 1 का गुणा 1, नीचे 3 का 3, और प्लस में क्या है, 1/3। अब आपको रूल याद होगा, जब हर समान होता है तो हर को लिखते हैं एक बार, और ऊपर जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो। तो 2 का 2, प्लस है तो प्लस, 1 का 1, प्लस है तो प्लस, 1 का 1। क्लियर, आगे चलिए, सभी को जोड़िए, 2 3 4, कितना आ जाएगा, 4/3, और ये आगे हल नहीं होगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कब की कंडीशन में, जब P-1 रखेंगे तब। अगला है P2, रखो P2, तो P2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। चलिए अब जहां जहां t है वहां वहां फिर 2 रख दीजिए, तो 2/3, 2 का वर्ग हो गया, माइनस 1/3, t की जगह क्या रखेंगे, 2 प्लस 1/3। चलिए अब वैल्यू रखते हैं, फिर आगे हल करते हैं। अब इसको 2 की घात 2 मतलब क्या होगा, 4 होगा, और 4 का 2 के साथ गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 8 आएगा, क्या 8/3 होगा भाई। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक बार 4 नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग। माइनस 2 का 1 के साथ गुणा करूंगा 2, नीचे 3 का 3, और ये प्लस 1/3। फिर वही कंडीशन आ गई आपके सामने कि जब आधार समान हो, यानी कि हर समान हो, तो एक बार उसे नोट करो, ठीक है। चलिए हल करते हैं। अब क्या है, 8 - 2 + 1, 8 का 8, माइनस है माइनस, 2 का 2 प्लस का 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, 8 और 1 कितना होगा, 9। 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, क्या लिख दूं, 7/3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले इन दोनों को जोड़ो, 8 और 1 9, 9 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7, 7/3 आएगा। अगली कंडीशन से आपकी P3। चलिए अब P3 रखते हैं, जहां इस बार t है वहां पर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो ये रखिए, चलिए 2/3, t की जगह क्या रखना है, 3, 3 का वर्ग माइनस 1/3,
t की जगह क्या रखना है 3 प्लस 1/3। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या मान आता है, ध्यान से देखिए। 2/3, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 9 का अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा 18 होगा। क्या लिख दूं, क्या 18? हमको सवाल को बड़ा नहीं करना है। ये 3 का वर्ग करूंगा 9 और 9 का 2 के साथ गुणा करूंगा 18, 18/3 माइनस 3 का 1 के साथ गुणा करूंगा कितना आएगा 3 और बटे में कितना होगा 3। क्लियर है? प्लस ये 1/3। मैं चाहूं तो यहां से कट रहा है, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 3 से ये डिवाइड हो रहा है कितने बार में 6 बार में, तो मैं नहीं काट रहा हूं क्योंकि मुझे इसे आसान करना है। और फिर वही तरीका करना है, बेस समान है, हर समान है, एक बार लिख दो। क्लियर है? फिर क्या होगा 18 है 18, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, प्लस 1 है तो 1। पहले 18 और 1 को जोड़ लीजिए, कितना होगा 19। कितना होगा 19। 19 में 3 जाएगा कितना बचेगा 16, 16/3 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका P0, P-1, P2 और P3 की जो वैल्यू है, मान है, वो निकल गया। इस तरीके से आप इसमें का जितने भी प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं इसमें, सभी वैल्यू को जितने हैं उन सभी वैल्यू को एक एक करके इन चारों वैल्यू को रखते जाइए, आंसर आपका आते जाएगा भाई। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। इसमें का जो 2-3 प्रश्न छूटा हुआ है वो आप लोग बना लीजिएगा, और नहीं बनेगा तो फिर बिल्कुल कमेंट करके बताइए, फिर हम आपको बता देंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न तीसरा का पहला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न ये है कि पता कीजिए कि दिए गए बहुपदों के सामने लिखे मान क्या उनके शून्यक है। ये आपका एक बहुपद है px बराबर 3x + 1, और x की जगह क्या रखना है -1/3। और अगर ये रखते हैं तो दिया गया पद अगर 0 हो जाता है तो ये जो -1/3 है इसका क्या होगा शून्यक होगा, और अगर नहीं आता तो शून्यक नहीं है लिख देंगे भाई, और आता है तो शून्यक है लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो रखेंगे इसको, x की जगह क्या रखना है -1/3, इसलिए p x की जगह रखो -1/3, ये रख दिया। इधर भी रखिए 3 x की जगह -1/3, ठीक है, और ये प्लस में 1। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे में है तो बचा क्या -1 प्लस का 1, -1 + 1 भी क्या हो जाएगा 0 आ गया, 0 हो गया ना। तो क्या यहाँ बोला था कि अगर इस x की वैल्यू को यहाँ रखे तो पूरा पद क्या हो जाना चाहिए 0, तब ये इसका क्या कहलाएगा शून्यक कहलाएगा। अतः लिख देंगे, अतः क्या -1/3 px का यानी कि बहुपद px का शून्यक है। क्या प्रश्न समझ में आया? शून्यक है कैसे पता करेंगे कि दी हुई वैल्यू को x की वैल्यू जगह रखो तो पता होना चाहिए, मतलब आंसर हल करने में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो वो जो है वैल्यू x की वैल्यू वो क्या होगा बहुपद का शून्यक होगा, यानी कि px का शून्यक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर है px बराबर x + 2। px बराबर क्या है x + 2, और x की जगह क्या रखना है -2। ये बोला है अगर x की जगह हम -2 रखते हैं और 0 आ जाता है तो ये -2 क्या होगा इसका बहुपद होगा, शून्यक होगा बहुपद का। चलिए -2 रखते हैं, p -2, ठीक है, इधर भी -2 रखो, ये +2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। तो अतः फिर ये क्या शून्यक है, तो लिखेंगे कैसे, अतः -2 px का शून्यक है, px का क्या है शून्यक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा देख लेते हैं, px बराबर 5x - 4। px बराबर क्या है 5x - 4। अब यहाँ पर क्या बोला है, x की जगह क्या रखने के लिए बोला है 5/4। x की जगह क्या रखना है 5/4। अगर 5/4 रखते हैं और 0 जाते तो ये भी शून्यक होगा, और नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है लिख देंगे। तो चलिए रखते हैं p 5/4, 5 x की जगह क्या रखना है 5/4 -4। ये पहले इनका गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5×5 = 25 बटे में 4, 4 - 4। इस 4 के इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 16 होगा। चलिए ध्यान से देखिए, तो ये कितना बनेगा 25 - 4 × 16 और बटे में क्या होगा 4। 25 में 16 जाएगा कितना बचेगा 9, 9/4। हमको तो 0 लाना था, हमको क्या लाना था 0, ये तो नहीं आया तो लिख देंगे, अतः कौन ये जो वैल्यू दी हुई वो कितना 5/4 px का शून्यक
नहीं है। रहता अगर 0 आ जाता तो शून्यक है ऐसे बोलते, और नहीं है तो नहीं है लिखेंगे। क्लियर है? चलिए एक आध दो प्रश्न इसमें का और देख लेते हैं। जैसे हम ये वाला देख लेते हैं, आपका 5वां नंबर, 6वां और 7वां। चलिए 3 प्रश्न और देख लेते हैं। एक प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। 5वां प्रश्न, 5वां प्रश्न ये लिखा है पीटी। पीटी बराबर क्या लिखा है? t+1 t-2, t+1 और t-2। लेकिन यहां पर एक चीज लिखा है कि एक बार t की जगह प्लस मत रखो और एक बार t की जगह क्या रखना है? -2 रखना है। अब ध्यान से देखना है, एक बार t की जगह क्या रखना है? एक बार t की जगह रखना है -1 प्लस का 1 और एक बार माइनस का 2। इतना है, t की जगह प्लस का 1 और माइनस का 2। ठीक, इतना रखना है। तो एक बार +1 रखो और एक बार -2 रखो। तो चलिए रखते हैं। तो रखेंगे, इसलिए P1 रखेंगे और +1 है और प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए रखें, तो t की जगह क्या रखेंगे? 1+1, यहाँ भी क्या लिखेंगे? 1-1। इन दोनों को ऐड करूंगा, क्या होगा? 2, और इनको घटाऊंगा, 2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? ठीक है, कितना बचेगा? -1 बचेगा, और इनका गुणा करूंगा तो क्या आएगा? -2, और मुझे क्या लाना था? 0। ये तो नहीं आया शून्य। अगले वाले में देखते हैं, और P -2। अब t की जगह क्या रखना है? -2 +1 इंटू -2 t की जगह क्या रखना है? -2 रखना है भाई। चलिए 2 में से एक जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। माइनस प्लस घटता है, बड़ी संख्या में जो चिन्ह है वो लगेगा। हो गया। चलिए आगे, 2 और 2 कितना होगा? 4, वो भी -4। माइनस और माइनस का गुणा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा? 4। हमको तो 0 लाना था, नहीं आया तो लिख देंगे, अतः क्या -1 व +2 बहुपद PT, यहाँ t है तो t लिखेंगे, PT का शून्यक नहीं है। अगर 0 आ जाता तो शून्यक है लिख देते, और नहीं आया तो शून्यक नहीं है लिख देंगे। उम्मीद है अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें Px बराबर Lx धन m, ये लिखा है। चलो इसको देख लेते हैं, शून्यक है या नहीं। 6 नंबर का Px बराबर Lx धन m, इतना दिया हुआ है, और आपको x की जगह रखना क्या है? -m अपॉन में l, इतना रखना है। अगर इसको आप x की जगह रखते हैं, ठीक है ना भाई, तो अगर 0 आता है तो ये उसका क्या होगा? शून्यक होगा। रखिए, इसलिए p x की जगह क्या रखना है? -m अपॉन l रखो। l x की जगह रखो, -m अपॉन में क्या होगा? l, और प्लस में m। l से l कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? -m प्लस m, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 0। लिख देंगे, फिर शून्यक आ गया। अतः -m अपॉन l किसका शून्यक है? Px का शून्यक है। सॉरी, Px नहीं, यहाँ पर क्या है? हाँ Px सही है, Px का शून्यक है। अगर t होता तो t लिख देते, a होता तो a लिख देते। शून्यक है। क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है ना भाई? ठीक, चलिए अब इसमें का एक प्रश्न और देख लेते हैं, लास्ट वाला। PR बराबर 3R² माइनस का 1, ये वाला प्रश्न और देख लेते हैं, फिर अगला प्रश्न देखेंगे। चलो ये 7वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 का। इसमें लिखा है PR बराबर 3R² माइनस 1, और यहाँ R की जगह फिर से 2 वैल्यू दी हुई है, दोनों को रख के देखेंगे। अगर 0 आ जाता है तो शून्यक है, और नहीं आ गया तो शून्यक नहीं है होगा। चलिए रखते हैं, इसलिए P की जगह पहले उसको रखा हूं मैं, फर्स्ट वाली कंडीशन, -1 अपॉन √3। तो इधर भी रखिए, 3 का 3 इंटू में क्या होगा? -1 अपॉन √3, और पूरे का वर्ग माइनस में 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 1 का वर्ग और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा? 1 का वर्ग 1, और √3 का वर्ग क्या होगा? √3 होगा। कैसे होगा? √3 कितने बार है? 2 बार। √3 अगर वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या 2 बार है तो एक ही होता है, एक बार लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? करके बता देते हैं। 3 और 3 का गुणा करेंगे, कितना होगा? वर्गमूल 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 ही तो होता है। तो जब भी याद रखना कि वर्गमूल के अंदर कोई भी दो संख्या सेम संख्या है, 2 बार है, एक बार इधर एक बार इधर, तो वो एक बार बन के बाहर आता है। तो इधर क्या हो जाएगा? 3, और ये माइनस का 1। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 1 माइनस का 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 0। एक का तो शून्य का आ गया। दूसरी कंडीशन रख के देखते हैं, P
इस बार क्या रखेंगे 1/√3 रखेंगे। चलिए तो रखते हैं 3, आर की जगह क्या रखना है 1/√3 का वर्ग माइनस में 1। फिर वही काम करना तो सेम था, बस वहां माइनस था, आंसर तो उतना आएगा 3। 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचा 1 - 1, यहां से भी क्या आ गया 0 आया, यहां से भी क्या आया 0, अतः लिख देंगे, अतः -1/√3 व 1/√3 px का शून्यक है, सॉरी r है तो r लिखेंगे, pr का शून्यक है। आई होप आप लोगों को अब पूरा ये तीसरा नंबर के प्रश्न तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब चौथा नंबर का प्रश्न है, इसको ध्यान से देखेंगे। प्रश्न चौथा में लिखा है निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों, चौथा प्रश्न है निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है आपका px बराबर में है x + 6, यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है, यानी कि आपको ये सोचना है कि x की जगह मैं कौन सी संख्या रखूं कि ये पूरा पद क्या हो जाए 0 हो जाए। तो यहाँ +6 है, यहाँ पर मैं क्या रखूं x की जगह तो पूरा 0 हो जाए। तो आपको मालूम होगा अगर मैं वहां पर -6 रखूंगा तभी -6, अगर मैं x की जगह -6 रखता हूँ ये +6 तभी तो ये पूरा 0 होगा। तो ये जो -6 है उसका क्या कहलाएगा शून्य कहलाएगा। अब इसको रखना कैसे है पता तो चल गया, हमारा आंसर -6 आएगा। तो प्रश्न में बोला है शून्य ज्ञात करो, यानी कि ये पूरा पद क्या होना चाहिए शून्य, तो इसको 0 के बराबर में रख लीजिए। इसलिए क्या होगा px बराबर 0, तो px की वैल्यू कितना है x + 6 बराबर में क्या रखना है 0, ये प्लस में इधर आएगा तो किसमें होगा माइनस में, तो -6 ये आपका क्या शून्यक है। यही तो पूछा था कि शून्यक है कि नहीं, तो लिख देंगे -6 ये जो आया इसलिए या अतः करके, अतः -6 किसका px का शून्यक है। प्रश्न में पूछा था शून्यक है यानी, तो देख लीजिए है भाई, कौन है शून्यक माइनस है। दूसरा प्रश्न उठा लेते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा है आपका px बराबर में x - 6। अब यहाँ x की जगह क्या रखें कि ये प्लस 0 हो जाए, तो ये -6 है तो यहाँ क्या रखेंगे प्लस का 6 रखेंगे। फिर वही काम करना, इसको 0 के बराबर रख दो, px बराबर में क्या होगा 0, px की वैल्यू रखो x - 6 बराबर 0, ये माइनस में उधर जाएगा किसमें होगा प्लस में, 6 आ गया। फिर लिख दो अतः 6 px का शून्यक है। समझ में आ रहा है बच्चों सबको, ठीक है। इसमें का एक आध दो प्रश्न और देख लेते हैं। चलिए तीसरा ही देख लेते हैं। तीसरा क्या लिखा है py बराबर 5y, क्या लिखा है py बराबर 5y। अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि अगर मैं इस पूरे पद को 0 करना चाहता हूँ और इनके बीच गुणा का संबंध है, तो यहाँ पर मैं क्या रखूं 1 रखूंगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, मतलब आप 1 भी नहीं रख सकते, 1 से कोई बड़ी क्वांटिटी भी नहीं रख सकते। तो यहाँ पर y का मान क्या रखूंगा मैं 0 रखूंगा, तभी जाकर ये क्या बनेगा 0 बनेगा पूरा। तो इसको क्या करना है py को 0 के बराबर में रखो और py की वैल्यू कितना है 5y बराबर में 0। अब y का मान निकालूंगा तो 5 कहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान अगर निकालूंगा तो 0/5 और 5 से 0 को डिवाइड करूंगा क्या आएगा 0। अतः लिख देना कि 0 py का शून्यक है। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसमें का, और आपका चौथा नंबर pt बराबर 80 लिखा है और लिखा है a ≠ 0, a एक वास्तविक नियत संख्या है, ऐसा लिखा है भाई आपके प्रश्न में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए t बराबर 0 होना चाहिए, a को 0 नहीं होना चाहिए बोला है। तो यहाँ पर मान किसका निकलेगा, यहाँ पर हमको मान निकालना है t का, a तो 0 नहीं होना चाहिए ऐसा बोला है, ठीक। चलिए तो pt बराबर 80 दिया है। चौथा नंबर में क्या लिखा है pt बराबर 80, ये pt बराबर कितना दिया है 80 और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ऐसा बोला है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको निकालना है, चलो चौथा प्रश्न में है pt बराबर 80 और यहाँ लिखा है a ≠ 0, यानी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कुछ और वैल्यू होनी चाहिए। तो इसके जगह रखो
पी टी बराबर क्या रखेंगे 0 और पी टी की वैल्यू कितना है 80 और यहाँ से मैं टी का मान निकालूंगा। अगर ए का मान निकाल दूंगा तो टी 0 उधर होगा 0 हो जाएगा, जो कि ए का मान 0 नहीं आना चाहिए ये बोला है। तो इसको इधर ले आओ 0/a और a से 0 को डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर मैं t के मान को 0 रखूंगा तो ये उसका शून्य होगा। तो यहाँ पर t बराबर क्या रखना है 0, अतः 0 क्या होगा pt का शून्यक है। ए को तो नहीं करना है भाई, क्योंकि ए को बोल दिया ए नॉट इक्वल 0, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो टी ही होगा 0 के बराबर, तभी जाकर ये आपका क्या होगा शून्यक प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें का एक हाथ और आपका लास्ट प्रश्न देख लेते हैं 9 नंबर क्यूटी वाला, क्योंकि आपका 5वां प्रश्न बिल्कुल इसी की तरह बनेगा। सी नॉट इक्वल 0 है तो यहाँ पर सी 0 नहीं होना चाहिए ये बोला है, तो ये तो आपसे बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर किसका मान निकालना है आपको, आर का मान निकालना है, ठीक है। चलिए या तो फिर इसी को बता देता है। 5वां नंबर में लिखा है पी आर बराबर सी आर प्लस डी, पी आर बराबर सी आर प्लस डी लिखा है, और सी क्या लिखा है सी नॉट इक्वल 0, सी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो इसको पहले 0 के बराबर रखो, इसलिए पी आर बराबर 0, पी आर की वैल्यू रख दो सी आर प्लस डी बराबर में 0। पहले इस d को पक्षांतर करो, माइनस में जाएगा तो सी आर बराबर क्या होगा माइनस का d। अब मुझे यहाँ से r का मान निकालना है, किसका मान निकालना है r का मान निकालना है, तो कितना आ जाएगा c गुणे में है, इधर आएगा तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, तो d अपॉन c, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा शून्य होगा। अगर मैं इस r की जगह माइनस डी अपॉन सी रखता हूँ, इस r की जगह माइनस डी अपॉन सी रख के देख लो, ये c r की जगह माइनस डी अपॉन सी और ये प्लस डी, तो c से c कैंसिल, बचेगा क्या माइनस डी प्लस डी, ये दोनों भी कैंसिल 0, तो c 0 नहीं होना चाहिए, तो c को 0 किए भी नहीं और आपका शून्य प्राप्त हो गया। तो लिख लेंगे अतः माइनस डी अपॉन सी किसका पी आर का शून्यक है। आई होप आप लोगों को अब पूरा ये प्रश्नावली समझ में आ गया होगा। तो जितने भी अब इसमें प्रश्न बचे हुए हैं उनको आप लोग क्या करेंगे बना लेंगे भाई। अब आज का जो सेशन है अब यही खत्म करते हैं। अब कल देखेंगे आपका प्रश्नावली 3 देखेंगे, बहुपदों का जोड़ा घटाना गुणा कैसे किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड वीडियो आपके जो मोबाइल है उसमें आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है सक्सेस कोचिंग क्लासेस बाय आर एस सर, उसको क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वहां आपको मिलेगा एक विजिट चैनल का ऑप्शन, उसको क्लिक कीजिए और उसमें आपको प्ले लिस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, उससे आप क्लिक कीजिए और उसमें आपको क्लास वाइज सारे वीडियो वहां अपलोड किए गए हैं। आप वहां जाकर अपने क्लास के अनुसार, अपनी कक्षा के अनुसार जितने सारे वीडियो है उसे आप देख सकते हैं, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसमें क्लास 9th है, 10th का, 11th का, 12th का और नवोदय वाले की भी उन सभी क्लासेस की वीडियो अपलोड की गई है। तो आप लोग चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास यही ओवर करते हैं, धन्यवाद।